पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में एक चालाक और समझदार बुढ़िया रहती थी। एक दिन उसने सोचा कि शहर जाकर कुछ काम निपटा आऊं। वो अपने सारे जेवर पहनकर निकल पड़ी। गहना ज़्यादा नहीं था, बस कानों में सोने के झुमके, हाथों में कंगन और गले में सोने का हार था। रास्ते में दो ठगों की नज़र उस पर पड़ गई। दोनों बड़े मकार, चालाक और अय्यार थे। वो पहले भी कई लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनका माल हथिया चुके थे। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे और जब उन्होंने बुढ़िया को अकेला देखा तो फ़ौरन इसका पीछा करने लगे। लेकिन ये बुढ़िया कोई मामूली औरत नहीं थी। इसने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे। ठग तो ठग थे, मगर ये बुढ़िया तो उनकी भी नानी निकली। चलते चलते एक ठग आगे बढ़ा और बड़े अदब से बोला, अस्सलामुअलैकुम बड़ी अम्मा, कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने कहा, बेटा शहर जा रही हूँ। दूसरा ठग फ़ौरन बोला, वाह बड़ी अम्मा, हम भी शहर ही जा रहे हैं, साथ चलते हैं। बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ बेटा, आओ साथ चलते हैं। कुछ देर बाद रास्ते का सफ़र लंबा लगने लगा। एक ठग बोला, बड़ी अम्मा कोई कहानी सुना दो ताकि वक्त कट जाए। बुढ़िया ने कहा, मैं क्या सुनाऊँ, तुम ही कुछ सुना दो। पहला ठग फ़ौरन बोला, ठीक है, मगर एक शर्त है। अगर तुमने मेरी कहानी को झूठ कहा तो तुम्हें अपने कंगन हमें देने होंगे। बुढ़िया ने हंसकर कहा, मंजूर है। पहला ठग कहने लगा, हमारे पास एक गाय थी, बड़ी प्यारी, मोटी आँखों वाली और लंबे कानों वाली। इतना दूध देती थी कि हम दोते दोते थक जाते थे, मगर दूध ख़त्म ना होता था। इसमें एक ख़ास बात ये थी कि अगर हम इसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो मगरिब पहुंच जाते और बाएं सींग पर बैठ जाते तो मशरिक़ जा पहुंचते। एक दिन पाकिस्तान बनने के वक़्त वो गाय हमारे साथ ही थी कि कुछ फिसादियों ने हमला कर दिया। एक गोली बेचारी को लगी और वो वहीं मर गई। बुढ़िया ने संजीदगी से कहा, बड़ा अफसोस हुआ बेटा। ठग खुश हुआ कि कहानी झूठ लगने के बावजूद बुढ़िया ने उसे झूठ नहीं कहा। फिर बुढ़िया ने कहा, अब मेरी बारी है, मगर एक शर्त है। अगर तुमने मेरी बात को गलत कहा तो तुम्हें 100 रुपया देना होगा। ठगों ने कहा, मंजूर है। जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद ने एक बैल जहेज़ में दिया। एक दिन खेत में लड़ाई के दौरान इसके माथे पर ज़ख़म हो गया। ज़ख़म में कहीं से बनोले का बीज गिर गया। वहाँ से कपास उगाई और इतनी नफीस कपास कि लोग दूर दूर से देखने आते। हमने कपास से कपड़े बनवाए, इनमें खेस भी थे। 2 खेस चोरी हो गए। बेटा खुदा झूठ ना बुलवाए, ये जो तुमने ओढ़ रखे हैं वही खेस हैं। ठग शर्त के मुताबिक अपने खेस उतार दे बैठे। बुढ़िया ने मज़ीद कहा, हमने कपास से मलमल के थान भी बनवाए थे, एक थान चोरी हो गया। ये जो तुम पगड़ियाँ पहनते हो उसी थान की हैं, ये भी उतार दो। ठगों ने पगड़ियाँ भी उतार दी। अब शहर करीब था। एक ठग ने कहा, बड़ी अम्मा भूख लग रही है। बुढ़िया बोली, बेटा बस शहर आ गया है, पहले मेरे कंगन बेचेंगे फिर खाना खाएंगे। शहर में पहुंचकर बुढ़िया ने ठगों को कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं कंगन बेचकर आती हूँ। वो सुनार के पास गई और बोली, मैं अपने 2 नौकर बेचना चाहती हूँ, वो सामने बैठे हुए हैं। सुनार ने कहा, कितने के बेचोगी? बुढ़िया ने कहा, 300 रुपये। बात 200 रुपये में तय हो गई। बुढ़िया ने बुलंद आवाज़ से ठगों से पूछा, बेटा एक को बेचूं या दोनों को? ठगों ने हंसते हुए कहा, दोनों बेच दो, क्योंकि उनको ये था कि वो बुढ़िया अपने कंगन बेच रही है। एक का क्या करोगी? बस फिर क्या था, बुढ़िया ने दोनों को सुनार के हाथ बेच दिया, रुपए लिए और खिसक ली। कुछ देर बाद सुनार ने उनसे दुकान का काम करवाना चाहा तो हकीकत खुल गई। ठग एक दूसरे को देखकर बोले, अरे ये तो हमारी भी नानी निकली। इसी तरह बुढ़िया ने अपनी चालाकी और समझदारी से अपना जेवर भी बचा लिया और उन 2 ठगों को बेवकूफ़ भी बना लिया। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मज़ीद स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।